हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुदारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बबेले आज हाजिर हूँ आप सबके सामने महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रश्मि रथी, जिसका मैं आज आपको तृतीय सर्ग सुनाने को हूँ। तृतीय सर्ग में जहाँ से पांडव वनवास से लौट कर आते हैं, कई विघ्न और बाधाओं को सहते हुए आते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए किसी कवि ने लिखा है, संघर्षों में पैदा होना, संघर्षों में जीना मरना, जिनके आगे बाधाओं को हरदम पड़ता पानी भरना। तो पांडव वन से लौट कर आते हैं और जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर युद्ध को रोकने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं, पर उनकी बात ना मान दुर्योधन उनको बांधने के लिए दौड़ता है और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में प्रथम भाग में इतना ही है। तो लीजिए, जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज। सर्वप्रथम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज का काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदस्य तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहकाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी न उफ कहते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल निशाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, बरबद के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, प्रतिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। अतुलित जब वसुधा का नेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अखंड आतप अखंड, नरता के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी तेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर मुसीबतों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस ठन जाने दे, मन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, विपदा का तू जयकारी है, विपदा का तू जयकारी है। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। तो देखिए क्या होता है हस्तिनापुर में। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। देखिए क्या कहते हैं, दो न्याय अगर तो वाधा दो, दो न्याय अगर तो वाधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका,
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। एह देख गगन मुझ में लय है, एह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज प्रतिबंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। और दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य सतकोटि सन, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र। सतकोटि सर्ग सत सिंधु मन, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंदर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। एह देख जगत का आदि सृजन, एह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तुम है, पहचान कहाँ उसमें तुम है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और यहां से श्री कृष्ण वचन ना मानने पर गबन करते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्णी पिखर। फंसेस नांग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। 22 श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तुम भूसाई होगा, आखिर तुम भूसाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे। भीष्म विदुर सुख पाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। यहां से रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का प्रथम भाग समाप्त होता है। अगले भाग की कुछ पंक्तियां हैं कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके गर्जन घनघोर चले। सामने कर सकुचाया सा, आ मिला उन्हें भरमाया सा। बस यहीं विराम देते हुए इस काव्य पाठ को मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप इसी प्रकार लगातार इसका पाठ की पूरी सीरीज सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसके 7 सर्ग की सीरीज आपके सामने पेश करने को तैयार हैं। जैसे ही कमेंट बॉक्स में हमें आएगा, हम 7 सीरीज आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस कविता से आपको क्या सीख मिली। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो यार, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। इसी प्रकार से कविताओं से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, और आगे इसी प्रकार की कविता आपके सामने मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।